गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपन ने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के सभी प्रकार के प्रश्न हल कर लिए थे। अब अपन एक और नया चैप्टर लेते हैं, 17वां है जो सांख्यिकी भाग है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस चैप्टर से 6 अंक का एक प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर का, जो आपको वैल्यू प्रिंट में बताया था मैंने पहले भी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति माप पर अपन चर्चा करते हैं। इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला भाग है इसका गणितीय माध्य, जिसके अंतर्गत आता है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। दूसरा भाग है वो है स्थैतिक या स्थिति के आधार पर, स्थैतिक या स्थिति के आधार पर। इसके अंदर है 2। पहला है माध्यक और दूसरा है बहुलक। हमारे सिलेबस में एक है समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपने को इन तीनों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य में अपने को ये देखना है कि जो औसत ज्ञात करते हैं वही समांतर माध्य एक प्रकार का। समांतर माध्य का मतलब ये होता है, समांतर माध्य कोई भी आंकड़े दे रखे हैं, डाटा दे रखा है, उन सभी का योग करके जितनी आंकड़ों की संख्या है उसका अपन क्या देंगे? भाग। वो क्या कहलाएगा? हमारा समांतर माध्य। इसका एक सूत्र याद रखना है, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या जो औसत का सूत्र है। या ऐसे अपन कह सकते हैं कि प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। यदि आंकड़ों की संख्या दे रखी हो x1, x2, x3 डैश डैश xn तक, तो इनका सूत्र होगा, समांतर माध्य को x बार से लिखा जाता है, तो x बार बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस, जैसे मान लिया कि xm, तो आंकड़े कितने हैं? n, तो भाग इसका देंगे अपन n का। ये भी सूत्र याद रख सकते हो, सीधा जी भाषा में याद रखना। ये भी सही है कि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। इस पर आधारित अपन प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो पहले अपन लेते हैं समांतर माध्य के अंदर 2 है, एक वर्गीकृत होता है और एक होता है अवर्गीकृत। तो पहले अपन बात करते हैं वर्गीकृत। जो अपने को दे रखे सीधे आंकड़े, इनका योग करके और कितने आंकड़े हैं उनका क्या देना है? भाग। जैसे एक प्रश्न है, एक कक्षा में गणित में 10 छात्रों के प्राप्तांक है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35 और 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है इन प्राप्तांकों का। तो देखिए इधर सूत्र क्या है? समांतर माध्य को लिखा जाता है x बार से आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पर योग करेंगे
52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52 बट्टे। अब अपने को प्रश्न में लिखा हुआ है कि कितने छात्र हैं 10। फिर भी यदि अपन आंकड़ों को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़े कितने हमारे पास 10 है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है 10। भाग भी किसका देना है 10 का। तो x बार बराबर अब इनको जोड़ना है। तो 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 और 28 28 और 2 30 जीरो लगा दो 3 आंसर आगे जोड़ दो 5 और 3 8 8 और 7 15 15 4 19 19 और 7 26 26 4 30 34 40 40 और 3 43 47 और 5 47 और 5 हो गए 52 520 बट्टे 10 जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा समांतर माध्य कितना आएगा इसका 52। समांतर माध्य कितना होगा 52। मतलब ये हुआ कि इन सभी आंकड़ों में बीच का मान कितना है 52 है क्योंकि सबसे छोटा अंक इसमें कितना है भाई 35 और सबसे बड़ा है हमारे पास 75। तो इन सभी को मिला के जोड़ के और आंकड़ों को भाग देंगे तो औसत हमारा कितना आएगा 52 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। कुल जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको ऊपर जोड़ना है और बट्टे में जितने आंकड़े हैं उस संख्या का क्या देना है भाग देना है। इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं अपन। यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य अपने को दे रखा है 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न में माध्य दिया हुआ है जबकि बीच में एक आंकड़ा गायब है उसको इसने क्या लिखा है x लिखा है। तो अपने को क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इधर x बार बराबर अब सूत्र तो यही है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो मैं बराबर जोड़ देता हूं इनको 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब अपने को देखना है कि आंकड़े हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाग भी किसका देंगे यहाँ ध्यान रखना x को भी साथ में काउंट करना है। क्यों करना है क्योंकि ये भी एक आंकड़ा है इन सभी के साथ में इसका भी काउंट करना है। x बार का मान अपने पास है समांतर माध्य प्रश्न में दिया हुआ है कितना है 4 बराबर। अब इनको जोड़ दो 4 और 3 7 और 8 15 5 20 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26। तो ये हो गए 26 प्लस x बट्टे 8 भाग में है इधर किसमें जाएगा गुणा में। तो यहां से हो जाएगा 26 प्लस x बराबर 4 गुणा 8 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 32। ये प्लस का है पक्षांतर कर दो 32 माइनस 26 बराबर 32 में से 26 घटा दो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 6। x का मान कितना आएगा 6। अब x की जगह यदि अपन 6 रखेंगे और इनका यदि भाग देंगे तो हमारा माध्य कितना आएगा 4। तो प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि एक आंकड़ा छोड़ के समांतर माध्य दे दिया तो अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है और यदि सभी आंकड़े दे रखे हैं माध्य ज्ञात करना है तो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। तीसरा है क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात करना है। औसत का मतलब क्या होता है समांतर माध्य x बार ज्ञात करना है। तो रनों का औसत x बार बराबर
अब इनको आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है, तो इनको जोड़ देंगे अपन 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 27 9 और 71। कुल आंकड़े कितने हैं 10। जीरो को भी साथ में काउंट करना है। 10 तो प्रश्न दे रखा है, ये नहीं रखा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसा नहीं है कि जीरो बीच में आ गया उसको काउंट नहीं करना है। जीरो भी एक आंकड़ा है, क्योंकि एक खिलाड़ी एक पारी में जीरो रन भी बना सकता है। उसने पारी तो खेली है, रन भले जीरो बनाया, लेकिन उसने मैच तो खेला था, इसलिए उसको भी साथ में क्या करना है काउंट करना है। x बार बराबर, अब इन आंकड़ों का योग कर लेते हैं अपन। 2 और 6 8 4 12 12 और 7 19 3 22 22 और 7 29 29 और 9 38 और 1 39। हासिल 3 बच गया। 3 6 3 9 6 15 15 और 5 20 26 26 और 5 31 31 3 34 34 और 2 36 36 और 7 ये हो गए 43 बट्टे 10। तो यहाँ भाग देंगे, अब भाग में जीरो ही है तो 10 का भाग सीधा दे सकते हैं। इकाई अंक की तरफ एक अंक छोड़ के भाग में जितने जीरो होते हैं तो इकाई अंक की तरफ से जितने जीरो होते हैं अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा 43.9। तो रनों का औसत कितना होगा 43.9। तो ये हमारा क्या आ गया समांतर माध्य। ध्यान रखना ये प्रश्न इसीलिए करवाया है कि इसमें यदि कोई आंकड़ा जीरो है तो उसको किस प्रकार हल करना है, ये अपन ने यहाँ पे कर दिया। अगले प्रश्न की बात करें अपन, एक और अच्छा प्रश्न है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 केजी एवं जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 केजी है। इस कक्षा के कुल छात्रों का औसत भार कितना होगा। औसत भार दे रखा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो पहले अपने को ज्ञात क्या करना है कि हमारा सूत्र है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो पहले अपन कुल भार कितना है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर वर्ग ए में कुल छात्र, वर्ग ए में कुल छात्र कितने हैं 25। वर्ग ए का औसत भार कितना है 51 केजी। तो कुल भार कितना हो जाएगा वर्ग ए का कुल भार कैसे ज्ञात करना है, जो औसत दिया हुआ है उनको छात्रों की संख्या से गुणा करना है तो कुल भार हो जाएगा कितना है। अपन ये तो नहीं कह सकते कि एक 25 किलो है दूसरा 27 तीसरा 28 कैसे, लेकिन अपने को औसत दे रखा हो और छात्रों की संख्या दे रखी है तो अपन ये ज्ञात कर सकते हैं कि सभी छात्रों का कुल भार कितना है। तो 25 गुणा 51, 25 का 1 से गुणा किया 25 में हासिल 2 का बच गया, 25 का 5 से गुणा 125 और 2 127, मतलब ये हुआ 1275 वर्ग ए का क्या है कुल भार। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि वर्ग बी, इस कक्षा में वर्ग कितने हैं 2 है, ए का ज्ञात कर लिया कुल भार। इसी प्रकार अपने को वर्ग बी का ज्ञात करना है। तो वर्ग बी में कुल छात्र कितने हैं 35 और औसत भार कितना है, वर्ग बी का औसत भार है 54 केजी। औसत भार कितना है 54 केजी। तो वर्ग बी का कुल भार, वर्ग बी का कुल भार जैसे इसमें किया वैसे इसमें करना है 35 का 54 से गुणा करना है। तो 35 गुणा 54 बराबर 35 को 4 से गुणा करेंगे 140 और 14 हासिल में बच गया। 35 का 5 से गुणा 175 और 14 ये हो गया 189 1890 केजी। ये किसका आ गया कुल भार बी का। विद्यार्थियों हमको पूछा है कक्षा में कुल छात्रों का औसत, तो
तो कक्षा में वर्ग कितने हैं? 2 है, एक ए है और दूसरा है बी। तो ए का कुल भार कितना है? 1275 और बी का कुल भार कितना है? 1890। तो अपन कक्षा में कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? ए में 25 और बी में 35, योग कर लो 35 और 25 कितने हो गए? 60 छात्र है। कुल छात्र कितने हैं? 60। और कुल भार कितना है कक्षा का? तो दोनों को जोड़ दो, 1275 प्लस 1890, 5 और 0 जोड़ेंगे 5, 7 और 9 जोड़ेंगे 16, 2 और 8 10 और 1 11 और ये हो गया 3165। 5 और 0 5, 7 और 9 16, एक हासिल में चला गया, 8 10 और 11, एक हासिल का 1 2 3, 3165 केजी। ये क्या आ गया? कुल भार आ गया। अब देखिए इधर, तो औसत ज्ञात करना है। औसत भार, औसत क्या होता है? तो औसत यहां हो जाएगा कुल भार बट्टे छात्रों की संख्या। एक ही बात हुई कि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। 3165 बट्टे 60। तो यहां भाग देना है, अलग अलग दे सकते हो आप, पहले 0 को दे दो फिर 60 को दे दो, कैसे भी करोगे भाग दोगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा 52.75 केजी। भाग देने के बाद हमको प्राप्त क्या होगा? 52.75। तो ये क्या हो गया? औसत भार। देखिए कक्षा में वर्ग कितने थे? 2 थे। तो ध्यान रखना, इसमें तो अपने को सभी आंकड़े दे रखे थे, इस प्रश्न में सभी आंकड़े नहीं दे रखे हैं, लेकिन छात्र कितने हैं? 25। जैसे इधर देखो, थोड़ा और समझ लो कि ये गुणा क्यों किया। यहाँ पर 1275 कहां से आया? तो 25 है कुल छात्र है। औसत भार कितना है? 51 है। तो मैं ये लिखूंगा 51 बराबर, यहां क्या लिखते हैं अपन? कुल भार। कुल भार में किसका भाग देंगे? छात्रों की संख्या कितनी है? 25। भाई औसत बराबर कुल भार बट्टे कुल छात्र। अब ये भाग में है, इधर किसमें जाएगा? गुणा में। तो कुल भार बराबर यहां से हो जाएगा 51 गुणा 25। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया? इनका आपस में गुणा किया, क्योंकि औसत का सूत्र क्या होता है कि औसत का मान बराबर कुल आंकड़ों की संख्या या आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े नहीं है, यहाँ वजन दे रखा है, तो कुल भार बट्टे छात्र कितने हैं? 25। लेकिन यहाँ अपने को ये अज्ञात है, ये अज्ञात है, इसको यदि ज्ञात करना है तो 25 का इधर क्या करेंगे? 51 से गुणा। इसी प्रकार अपन ने वर्ग बी को भी ज्ञात किया। दोनों के कुल भार को जोड़ दो तो पूरी कक्षा मतलब ए और बी दोनों वर्ग में कुल कितने छात्रों का कुल भार कितना है? वो आ गया हमारा 3165। और ये 60 कहां से आया? ए वर्ग में 25 है और बी वर्ग में है 35। तो 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कुल छात्र भी कितने हो गए? 60। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से समझना इस प्रश्न को। यदि ये प्रश्न समझ में आ गया तो कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। देखिए अगला प्रश्न 5वां कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। संख्याएं कितनी हैं? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। यदि एक संख्या हटा दी जाती है, इनमें से कुल 5 संख्याएं थी, एक संख्या को हटा दिया, हटाई कौन संख्या वो अपने ज्ञात करनी है, तो इनका औसत कितना हो जाता है? 16। पहले कितना था? 18, फिर औसत कितना हो जाएगा? 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले संख्याएं 5 थी, उनमें से और एक संख्या को क्या कर दिया? हटा दिया। पीछे संख्या कितनी बची? 4। तो अपने को वो हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18।
तो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, बाहर वाले में सेम। तो 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग कैसे होगा? 18 का 5 से गुणा करेंगे भाई, जो संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे औसत से, तो ये कुल आ जाएगा। 18 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 90। तो 5 संख्या का योग कितना है? 90। ये कैसे हुआ? अपन ये नहीं कह सकते कि कोई संख्या 17 है, कोई 19 है, कोई 18 है, कोई 15 है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि पांचों संख्याओं का योग कितना होगा? 90 होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसने कहा कि एक संख्या हटा दी तो पीछे संख्या कितनी बची? 4। तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 16। कि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना होता है भाई? 16। तो देखिए इधर 4 संख्याओं का योग 16 प्लस 4, 4 संख्या का योग क्या होगा? जो औसत है संख्याओं से गुणा करना, कितना हो गया? 64। 4 संख्याओं का योग 64, 5 संख्याओं का योग 90। अपने आप आ गई पांचवी संख्या भाई। 5 का योग ये है, 4 का योग ये है, तो इसमें से ये घटा दो, वो संख्या कौन सी होगी? पांचवी संख्या। तो हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64। 90 में से 64 को क्या करना है? घटाना। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, तो मतलब ये हुआ हटाई गई संख्या क्या होगी हमारी? 26। जो इन्होंने 5 संख्या हटाई थी वो क्या होगी? 26। अगला प्रश्न देखिए छठा, कि 13 संख्याओं का मध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसा यदि छोटा प्रश्न आ जाए तो अपन सीधा कह सकते हैं। आपको मैं 4 बिंदु लिख रहा हूं, 4 बिंदु बोल रहा हूं, वो याद रखने हैं। ये हर बार प्रश्न कॉम्पिटिशन में आता है। देखिए इधर कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। यदि प्रत्येक संख्या में, ध्यान रखना, किन्हीं संख्याओं का औसत दे रखा हो और प्रत्येक संख्या में यदि परिवर्तन हो तो जो प्रत्येक संख्या में परिवर्तन किया वही परिवर्तन उस माध्य में होगा। जैसे इसने प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा? 3, तो माध्य में भी कितना जोड़ेगा? 3। 24 और 3 कितना हो गया? 27। उधर तो हमारा आ गया। यदि यहाँ कहता कि प्रत्येक संख्या में 3 घटा रहा है तो यहाँ 24 में से 3 घटा दो 21। यदि 3 से गुणा करना है तो 24 से क्या करोगे? गुणा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दे रहा है तो यहाँ माध्य में भी 3 का क्या देना है? भाग। ये तो हमारा हो गया सीधा तरीका। अब अपन तरीके से करते हैं। कैसे? देखिए इधर 13 संख्याओं का औसत, औसत का मतलब क्या होता है? मध्य। 24 दिया हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं, माना 13 संख्याएं x1 x2 और ये लेकर x13। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x13 बट्टे 24। इनका औसत कितना है? 24 नहीं 13। आंकड़े कितने? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और वो औसत कितना है? 24 अपने को दिया हुआ है भाई। आंकड़े अपने क्या मान ली? संख्या क्या मान ली? x1 x2 से लेकर x13 तक है, कुल संख्या ये मान ली पहले। और 13 संख्या का औसत कितना? 24 दे रखा है। तो औसत का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो x1 से लेकर x13 जोड़ दिए, 13 का भाग दे दिया, और औसत हमको पता है प्रश्न में दिया हुआ है कितना है? 24। समीकरण नंबर 1। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक
पद में 3 जोड़ा जाए तो औसत, प्रत्येक पद में 3 जोड़ना है, x1 में 3 जोड़ना है, x2 में 3 जोड़ना है, x3 में 3 जोड़ना है, ऐसे करके x13 में प्रत्येक पद में कितना जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है। तो यहां पर लिखेंगे x1 प्लस 3 प्लस x2 प्लस 3 प्लस x3 प्लस 3 प्लस डैश डैश कर देते हैं, मैं पूरा लिखना जरूरी नहीं है, x13 प्लस 3। संख्या कितनी है 13, भाग भी किसका देंगे 13। देखो इधर सब प्लस प्लस है, कॉस्टिंग भले लिखा है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि आपको पता चले 3 इसमें जोड़ा, ये 3 इसमें जोड़ा, ऐसे करके 3 को कितनी बार जोड़ा 13 बार, कुल x कितने 13 है, तो 3 को 13 बार जोड़ेंगे कितना होगा 13 39। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस x13 और 3 को 13 बार जोड़ दिया 39 बट्टे कितना हो गया 13 हो गया। देखिए सर ये प्लस है बीच में, इस प्लस से मैं 2 भाग अलग कर सकता हूं, 13 इसके भाग में लिख दूं, 13 इसके भाग में लिख दूं, तो यहां से हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश करके प्लस x13 बट्टे में लिख दिया 13 प्लस 39 बट्टे 13, दोनों अलग को अलग अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि समीकरण 1 में इस चीज का अपने को मान दिया हुआ है x1 से लेकर x13 बट्टे 13 बराबर कितना लिखेंगे अपन 24। तो यहां मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रखना है मान रखना है, इस जगह मान रख सकते हैं भाई x1 से लेकर x13 बट्टे 13 इसका मान कितना है 24 और 13 का भाग 39 में कितनी बार देगा 13 39, 24 और 3 कितना हुआ हमारा 27। मतलब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो नया माध्य 3 बढ़ जाएगा। एक बार पुनः मैं कह रहा हूं आपको कि यदि किन्हीं संख्याओं का औसत दे रखा हो और यदि पूछ ले कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वही उसके औसत मान में परिवर्तन होगा। यदि औसत में 3 इसने जोड़ा, यदि 5 जोड़ता तो हमारा औसत कितना हो जाता 24 और 5 29, यदि 5 घटाता तो 24 में से 5 घटाना है, यदि 5 प्रत्येक संख्या में गुणा करना है तो 5 गुणा करोगे और 5 का भाग देना है, 5 का भाग देना। तरीका आपको विस्तृत बता दिया, शॉर्ट में भी बता दिया कैसे याद रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे के प्रश्न अपने अगले क्लास में।